Hello everyone, this is Dr. Neha Sharma and I welcome you all to Conquer Craving Blueprint. Before starting the session, there is a small disclaimer that this session is going to be in Hindi and a combination of Hindi and English because Hindi is my mother tongue and I love to speak in Hindi. But yes, if you want to know how to win the battle over emotional eating and conquer your cravings, and you want this knowledge in a scientific way, and you don't understand Hindi also, then I request you all to just comment down below and let me know that you want the video in English as well. And if I get more than 10 comments, then I will put on all my energy to create the whole session again in English. Okay, so चालू करते हैं. चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि हमें जल्दी से समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं. ओके, सो राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 days वर्कशॉप. मैं अपने आप को थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ. यस, ओके. सो इन दिस वर्कशॉप we will learn how to win the battle over emotional eating. ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक पिच बनाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी हम वेट लॉस करने जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी इंसान जो वेट लॉस करने जाता है वो शुरुआत में तो स्कूल डेज कॉलेज डेज में तो बहुत लीन एंड थिन होते हैं. फिर धीरे धीरे वर्किंग स्टार्ट होती है, जॉब स्टार्ट होती है, थोड़ा सा वेट गेन होता है. फिर वेडिंग के बाद और ज़्यादा वेट गेन होता है. फिर बच्चे होने के बाद और ज़्यादा वेट गेन होता है. तो कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि कॉलेज में तो एकदम स्लिम एंड ट्रिम रहते हैं, देन स्लोली एंड स्लोली हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हमारा तो वेट लूज ही नहीं हो रहा है. इस लेवल किस हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो ओबेसिटी तक पहुंच जाता है. सेम चीज़ मेल्स के साथ भी होती है कि कॉलेज के टाइम पे तो एकदम ड्यूड रहते हैं, धीरे 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 टमी निकलती चली जाती है एंड दुनिया भर की बीमारियां लग जाती हैं. राइट, सो इट इज़ नॉट जस्ट दैट एज के साथ साथ शरीर बदलता है और हम लोग हेल्दी होते जाते हैं. उसके अलावा कुछ और भी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो दिस इज़ माय स्टोरी. ये मैं एकदम दुबली पतली छुई हुई सी लगती थी जब मैं कॉलेज में थी. उसके बाद फिर वेडिंग जब मैरिज हुई तो उसके बाद थोड़ा सा वेट गेन स्टार्ट हो गया. लोगों ने बोलने लग गया कि लड़की बहुत खुश है शादी के बाद इसीलिए फूल रही है. सो आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. बट देन प्रेगनेंसी वेट मेरा 85 kg हो गया. मतलब इट वाज, मैं बिल्कुल एकदम बॉल फुटबॉल की तरह लगती थी. आई यूज टू फील रियली ऑकवर्ड टू सी माई सेल्फ, बट येस दैट्स ओके बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे हर ही कोई हो जाता है. बट स्टिल पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो 80 से कम मेरा हुआ ही नहीं वेट. एंड देन कुछ कुछ लोग जो थोड़े से टॉक्सिक टाइप के होते हैं, मैं अपने कोर्सेस में टॉक्सिक लोगों से कैसे दूर रहना ये भी सिखाती हूँ. तो उस तरह के जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया था एक दिन फट जाओगी खाना खा खा के. इट वॉज post pregnancy weight, so it I can lose it, but at that moment if somebody says something like this, वो हमेशा घर कर जाता है. आपको भी किसी ना कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कहा होगा जो आज तक आपको घर कर गया. राइट, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी कि यार मेरा तो बॉडी कैसा हो गया है. अब मैं अपने बेबी को फीड भी कर रही थी, बट उस टाइम पे जैसे अगर आप मदर्स हैं तो आपको पता होगा कि जब आप बेबी को फीड कर रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है. यू रियली फील हंग्री ऑल द टाइम. बट स्टिल बिकॉज मुझे बार बार बॉडी शेमिंग मिल रही थी कि तुम्हारा तुम्हारा शरीर देख रही हो कैसे होता जा रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो मैं अपने हंगर को कंट्रोल करने लग गई. Then I started using products which are available in the market because I was not that mature enough to understand what all things what all it can do to my body. तो मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया. दिन भर केवल शेक पे रहती थी, सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी वो भी एकदम थोड़ा सा. एंड माई बॉडी नीडेड मोर देन दैट बिकॉज आई वॉज फीडिंग द बेबी. बट स्टिल
मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। बट यस, आई वॉज सक्सेसफुल, क्योंकि जब मेरे बेबी का फर्स्ट बर्थडे था तो फर्स्ट बर्थडे पे मैं फिर से वही दुबली पतली सी छुई मुई सी हो गई थी। वन ऑन दिस इज द फर्स्ट बर्थडे का रात के 12 बजे वाला फोटो। सो यू कैन सी दैट पहली वाली फोटो में और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यस, आई वन द बैटल, ओके, बिकॉज आई लॉस्ट वॉट ऑल weight I had put on during my whole pregnancy and delivery. But with वेट मैंने और भी बहुत कुछ लूज कर दिया, वो है स्टेमिना, इम्यूनिटी, एंड मुझे चश्मा लग गया। मेरा जो लेफ्ट आई है उसमें पावर आ गया, एकदम से माइनस टू पावर आ गया, बिकॉज आई वॉज लैगिंग इन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। और मेरी बॉडी एकदम से, बिकॉज शेक्स एंड ऑल पे आप जिंदगी भी नहीं निकाल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा कि वो जो एकदम जो सडन वेट लॉस होता है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेरा डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था, एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं मेंशन भी नहीं कर सकती, और शायद मुझे पता भी नहीं है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। पर फिर क्या हुआ कि जब मैं वापस शेख से, जब लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करने लग गया कि अरे तुमने तो पूरा सिजेरियन के बाद का वेट लूज कर लिया, तुम्हारा टमी भी फ्लैट हो गया, एंड एक्चुअली मेरा टमी पूरा फ्लैट हो गया था। तो मैं वापस से, जब मुझे ये लगने लगा कि बस अब तो मैं दुबली हो गई, मेरा टारगेट अचीव हो गया है, आई अगेन स्टार्टेड नॉर्मल खाना, जो हमारा दाल चावल रोटी सब्जी, वो स्टार्ट कर दिया। बट क्योंकि जो शेक्स है, इट इज नॉट सस्टेनेबल, आप जिंदगी भर शेक्स पे नहीं रह सकते हो। पर फिर भी 2 साल तक मेरी बॉडी प्रेजेंटेबल थी, मतलब एकदम से ऐसे बेडोल सी बॉडी नहीं हुई थी। मैं कॉन्शियस जरूर रहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वही सब गूंजता था कि मैं फट जाऊंगी एक दिन खा खा के, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस तो थी। बट स्टिल, बिकॉज मैं वापस नॉर्मल डाइट पे आ गई थी, तो फिर वापस से वेट गेन होने लग गया था। बट दैट्स ऑल ओके, ठीक है। ये सब मैंने इसीलिए बताया क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैंने इतना वेट लूज करके वापस से अपनी छुई हुई बॉडी पे आ गई थी। बट देन व्हाट हैपेंड इज, सेकेंड डिलीवरी के बाद, मेरा सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेशन हो गया था। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई थी मुझे, कि मुझे बचाना बहुत मुश्किल था। समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस मैं अभी जिंदा हूँ। बट बच्चा भी मेरा प्री मेच्योर हुआ था, बहुत ज्यादा टेंशन थी, क्योंकि बच्चे की भी टेंशन थी। 1.5 महीने से ज्यादा मेरा बच्चा आईसीयू में रहा है, एकदम 1 किलो की हुई थी। तो ऑल दोस थिंग्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था। और मेरी खुद की बॉडी वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू टेक, मतलब एनी एनी प्रेशर। तो क्या हुआ कि जब तब भी मेरा वेट गेन हुआ, बट आई वॉज वेरी श्योर, क्योंकि मैंने पिछली बार वेट लूज कर लिया था, तो मुझे लगा था कि इस बार भी मैं वेट लूज कर लूंगी। बट नथिंग वर्क, मैं कभी भी डाइट करूं या वर्कआउट करूं, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मेरा वेट, अगर मैं 1 किलो कम करती तो जैसे तैसे कम करती और फिर से 2 किलो बढ़ जाता। तो मतलब मेरा जो जो प्लेट्यू है वो अचीव ही नहीं हो पा रहा था, मैं नीचे जा ही नहीं पा रही थी। और टमी तो मेरा एकदम स्टबर्न हो गया था। मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे 6 मंथ्स प्रेगनेंसी तो परमानेंट हो चुकी है इतना। एंड आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसे फील करते होंगे कि आपका टमी एकदम हमेशा ही बाहर बल्ज रहता है, स्पेशली आफ्टर सिजेरियन। तो मुझे तो लगता था कि मैं बड़े आराम से वेट लूज कर लूंगी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद भी, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। और मेरा बॉडी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता गया। और फिर मैं, सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आया मेरा वेट लूज नहीं होने का, वो मुझे समझ में आया, इट वाज इमोशनल ईटिंग। एंड इमोशनल ईटिंग वाज नॉट रिलेटेड टू डाइट और वर्कआउट, वो सब तो मैं बहुत डिसिप्लिन थी, तो मैं वो कर सकती थी। बट होता क्या था कि जब भी मुझे कुछ भी टेंशन होती थी, कुछ भी स्ट्रेस होती थी, तो मैं ये करने लगती थी। अभी चिप्स उठाया, खाया, फिर कोला पी लिया, फिर लगा कि मीठा नमकीन मुंह हो गया है तो चलो मीठा खा लेते हैं। फिर मीठा मुंह हो गया है तो नमकीन खा लेते हैं, अब नमकीन खा लिया है तो फिर से कोक पी लेते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस इमोशनल ईटिंग, कि जब भी कुछ भी स्ट्रेस, छोटा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, और बस फिर वो वहीं वहीं घूमता रहेगा, वो वहीं वहीं घूमता रहेगा, और बस फिर कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। अब वो क्यों खाने का मन करता है, ये इसको साइंटिफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मैं पूरी की पूरी 5 स्टार एज इट इज खत्म, जब तक मैं खत्म, मैं सोचती थी कि एक बाइट ले लेती हूँ, बट मैं पूरा का पूरा खत्म करके मानती थी। पूरा पूरा नाचोस का पैकेट मुझे खत्म करवा दो, और पूरा कोक मैं 1 लीटर, आधा लीटर का आराम से पी लूंगी। और बिस्किट्स चाहे जितने, मतलब एक कुकी खाने जाती हूँ, पूरा पैकेट खाने की इच्छा रखने लग जाती हूँ। बट देन व्हाट हैपेंड कि क्या होता था कि मुझे हंगर तो नहीं होता था, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद भी आई कुड डू दैट।
बट वो खाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती थी, क्योंकि मुझे जो टेंशन हो रही थी ना, वो टेंशन रिलीज हो जाता था, वो टेंशन कम होता था, तो मुझे अच्छा लगता था थोड़े टाइम के लिए। लेकिन फिर मुझे गिल्टी फील होता था, क्योंकि मैंने पूरा दिन डाइट किया है, मैंने पूरा दिन फॉलो किया है कि मैं कितना कैलोरीज अंदर लेके जाऊंगी, मैं कितना एक्सरसाइज करूंगी, कितना कैलोरीज बर्न करूंगी, और उसके बाद फिर मैं इकट्ठा इतना सारा अनवांटेड जंक फूड को कंज्यूम कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज छोटा छोटा सा एक टेंशन आया और मैंने पूरा का पूरा अपनी गाड़ी खराब कर ली। देन उसके अलावा ये होता था, क्योंकि पेट तो भरा था, ऐसा तो मुझे भूख तो लग नहीं रही थी, और फिर मैंने जंक फूड और खा लिया, तो उसके बाद जो डिस्कम्फर्ट होता था ना ओवर ईटिंग के बाद, उसकी वजह से फिर नींद नहीं आती, बड़ा अजीब सा होता है ना बॉडी में। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इस बार तो ना तो वेट लूज हो रहा है, और इमोशनल ईटिंग की वजह से गेन और होते चला जा रहा है। तो इस इमोशनल ईटिंग का कुछ ना कुछ कॉज होना चाहिए, राइट? तो इसके अलावा भी एक्चुअली स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई, जो मैं और भी कोर्सेस में डिस्कस करूंगी। दिस इज रिलेटेड टू इमोशनल ईटिंग, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग द इमोशनल ईटिंग पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो अब हुआ क्या कि ये सारी चीजें बताने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं हूँ कौन, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई कैन हेल्प यू, how much expertise I have to help you with all these problems of emotional eating. So I am the founder of Stress Free Superstars. अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेस फ्री सुपरस्टार्स की फाउंडर हैं, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इनर वेलनेस कोच हैं, तो ये यहाँ पे वेट लॉस क्यों करवा रही है? तो हम वेट लॉस नहीं करवा रहे हैं, हम इमोशनल ईटिंग के ऊपर काम करेंगे, और इमोशनल ईटिंग किस चीज से रिलेटेड है वो हम इस सेशन में समझेंगे। आई एम गेट क्वालिफाइड, गेट एग्जाम वो होती है जिसको क्वालिफाई करके यू बिकम एलिजिबल टू बिकम साइंटिस्ट। एंड देन आई राइट नाउ आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड आई एम कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटिंग ऑन फाइंडिंग द कनेक्शन बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द साइंटिफिक वर्ल्ड। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और साइंटिफिक वर्ल्ड है उसके बीच में कनेक्शन क्या है, उसको फाइंड करने के लिए आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव done a lot of certifications, I study एपिजेनेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री कैसे हिल जाती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, और उसकी वजह से हम इमोशनल ईटिंग क्यों करते हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ती हूँ। हम न्यूरो साइंस पढ़ते हैं कि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो किस तरह से, न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं, हमको जब भी स्ट्रेस होता है तो क्यों हम खाने लग जाते हैं अचानक से, और उस पर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं होता है। तो इसका पूरा का पूरा साइंस समझने के लिए आई हैव स्टडीड अ लॉट, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद समथिंग ऑथेंटिक एंड डुएबल, जो हम रोज कर सके, कुछ 10 मिनट 15 मिनट की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी एक्टिविटीज से आई ट्राई टू हेल्प माई क्लाइंट्स, जो जो मतलब एक फास्ट पेस लाइफ में एक क्विक फिक्स सोल्यूशन रहे, एक छोटा सा एक उनको कुछ गोली मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। बट यस, यू हैव टू डू इट एवरी डे। अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी तो आपको हर रोज शुगर की पिल खानी पड़ेगी, राइट? उसी तरह से हमें यहाँ पे कोई दवाई नहीं खानी, हम दवाई नहीं खाएंगे, हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी रहेगी, उस एक्टिविटी से हम अपनी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? I am a certified life transformation and mindfulness coach. So I have in-depth knowledge of how to control your thoughts, feelings, and everything, so that you can live a successful life, so that you can achieve your goals, and you can remove the unproductive part of your life. जो भी स्ट्रेस की वजह से हम लोग अपना टाइम खराब करते हैं, वो हम टाइम खराब करना बंद कर दे। तो आई थिंक यू कैन कोरिलेट नाउ that emotional eating is a behavioral change which is directly related to the amount of stress we encounter। तभी जब भी हम को स्ट्रेस होती है तो कुछ ना कुछ हमारे बिहेवियर में ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये तो अभी आपको समझ में आया, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई I am a stress management coach and I am not a fitness coach. Still I am taking this topic क्योंकि ये हम हमारे स्ट्रेस से रिलेट करके हम स्ट्रेस को खत्म करेंगे और उससे हम इमोशनल ईटिंग को खत्म करेंगे। और ये हमको एक क्विक फिक्स सोल्यूशन चाहिए कि जब जब भी हमें स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस के ऊपर किस तरह से काम करना है, ताकि हम गलत चीज को खाएं ना, ताकि हम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करें, ताकि हमको जब एक छोटी सी चॉकलेट का बाइट लेने का मन करे तो हम पूरा का पूरा चॉकलेट का बार ना खत्म कर दे। इसीलिए हमें सबसे पहले ये सारी चीजें समझनी होगी, साइंटिफिकली समझनी होगी।
So craving is related to the chemical reaction going on in the body and it is not about hunger. ठीक है, आपको हमेशा कभी भी भूख, अगर आपको भूख लग रही है, आपको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लूं, तो आप एक एप्पल खा लो। अगर आपको एप्पल खाने का मन नहीं हो रहा है, मतलब कि क्रेविंग हो रही है कुछ ना कुछ जंक खाने की, और वो जंक खाने की जो क्रेविंग हो रही है वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी हमने क्या देखी थी कि जब हम कॉलेज में होते हैं तब हम दुबले होते हैं, फिर काम करने लगते हैं तो थोड़े मोटे, फिर शादी के बाद थोड़े मोटे, और उसके बच्चों के बाद और ज्यादा मोटे। तो यहाँ पे अगर अब आप को रिलेट कर सकते हैं तो ये है कि जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे हमारा वेट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। और स्ट्रेस की वजह से क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये खाने से हमें अच्छा क्यों लगता है अचानक से। वो हमें इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये होते हैं सिंपल कार्ब्स। ठीक है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे ही हमने इसे कंज्यूम करा तो क्या होता है, हमारे पेट में जाता है और एक अमीनो एसिड बनाता है। आपको बहुत ज्यादा अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है तो आपको ये टेक्निकलिटीज तो नहीं समझ में आएंगी बहुत ज्यादा, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसी चीज बनाता है जो हमारे ब्रेन को हैप्पी मोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हमने सिंपल कार्ब्स कंज्यूम किया, यानी कि हमने चिप्स खाए, चॉकलेट खाई, या आइसक्रीम खाई, या मीठा खाया, कुछ भी, वो सिंपल कार्ब्स है, सिंपल शुगर्स है। वो हमने जैसे ही खाया, हमारी बॉडी में अंदर जाके ट्रिप्टोफेन करके एक अमीनो एसिड होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और ये ट्रिप्टोफेन क्या बनाता है, एक हार्मोन बनाता है। ठीक है, जब बहुत सारे ट्रिप्टोफेन मिलते हैं तो एक हार्मोन बनता है। हार्मोन्स तो आपको पता होगा, जैसे थायराइड हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसी तरह से एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो वो जो हार्मोन है वो हैप्पी हार्मोन होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हमने चिप्स खाई तो हमारे पेट में ट्रिप्टोफेन बना और हमारे अंदर एक हार्मोन बना, उन सब ट्रिप्टोफेन से मिलके, जो हमें एक हैप्पी मोड में डाल देता है। लेकिन ये जो हैप्पी मोड है, ये हैप्पी मोड हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसीलिए ये हमें बहुत थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद हम गिल्टी फील करने लग जाते हैं। राइट, अब क्या होता है कि दैट इज वाई नाउ यू नो दैट वाई ईटिंग आइसक्रीम मेक्स यू फील गुड। ठीक है, आप पूरा का पूरा टब खा लेते हो और आपको अच्छा फीलिंग होने लगता है। क्यों अच्छा फीलिंग होने लगता है? क्योंकि ये जो ट्रिप्टोफेन है वो आपके अंदर बनने लग जाता है। राइट, जस्ट अ मिनट नाउ। यस, सो अब क्या होता है कि जब ये सीरोटोनिन फ्यूल्ड मोमेंट्स होते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में जब बहुत ज्यादा सीरोटोनिन बन जाता है, तो आपको अपनी क्रेविंग को वैलिडेट करने के लिए कि हाँ मुझे सही क्रेविंग हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि चलो कुछ खुशी का माहौल है तो मीठा हो जाए, तो उसी तरह से जब भी आपको आप क्रेविंग होती है ना, और सीरोटोनिन फ्यूल्ड मोमेंट्स होते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा सीरोटोनिन प्रोड्यूस होने लगता है, ये जो हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है, तो आप क्या सोचते हो कि यार पूरा दिन की थकी हूँ, एक चॉकलेट तो डिजर्व करती हूँ, एक लड्डू तो खा ही लेती हूँ। यू वैलिडेट योर क्रेविंग इन दैट हैप्पी हार्मोन मोमेंट। ठीक है, एंड फिर जब भी किसी से लड़ाई हो गई या किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया या कुछ भी, अपने आप को काम डाउन करने के लिए फिर आप कुछ मीठा खा लेते हो या चिप्स खा लेते हो या कुछ भी जंक फूड खा लेते हो। सो द मोमेंट आपको सिंपल कार्ब्स मिला, वैसे ही आपका सीरोटोनिन लेवल बढ़ा और आपको अपने आप को आप वैलिडेट करने लग जाते हो। राइट, अब क्या होता है, आपको याद है बचपन में हमें, हम एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग माइंड से प्रोग्राम्ड है कि जब भी कुछ खुशी की बात है तो मीठा हो जाए। ठीक है, यू फिनिश योर होमवर्क एंड यू विल गेट अ चॉकलेट। बचपन में मम्मी पापा बोलते थे तुम ये काम कंप्लीट कर लो तो तुम्हें हम चॉकलेट दिलाएंगे। हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं। राइट, सो वी आर प्रोग्राम्ड सिंस एवर दैट शुगरी ट्रीट्स आर वे टू अप्रिशिएट गुडनेस। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको मीठा मिलेगा, और बस उसी तरह से हमें पता है कि फूड जो है इट इज द परफेक्ट वे टू रिवॉर्ड आवरसेल्फ। तो हम लोग अननेसेसरी, जब हमें जरूरत नहीं है तब भी हम, हमारी प्रोग्रामिंग सेट है कि हमें कुछ भी मीठा खा के या कुछ भी इस तरह की चीजें जो कभी कभी चलती हैं, जैसे मैगी खा ली एंड ऑल, तो वो वाली चीजें खा के हम अपने आप को रिवॉर्ड करने की कोशिश करने लगते हैं। और इसीलिए इमोशनल ईटिंग जो है वो हिंडर द वेट लॉस।
इन टू वेज। ओके, सबसे पहले इट इज नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट वेट लॉस। वेट लॉस से क्या होता है कि हम मेजर कर सकते हैं कि हम इमोशनल ईटिंग से क्या गड़बड़े हो रही है, इट इज मेजरेबल, क्योंकि हम मोटे दिखने लग जाते हैं, हम फूल जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं इसीलिए। अदरवाइज इमोशनल ईटिंग से अगर आप बहुत सारा जंक खा रहे हो तो आपको दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी, आपको सारा हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम आजकल आम हो चुकी है, सर्दी जुकाम की तरह हो चुकी है, वो इसीलिए हो गई है क्योंकि हम लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, दैट टू जंक फूड की इमोशनल ईटिंग करते हैं। तो इमोशनल ईटिंग को मैं अभी वेट लॉस से इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, राइट, और आपको भी समझती हैं कि गलत सलत खाना खाने से आपके साथ क्या क्या हो रहा है आपकी बॉडी को। आपका बॉडी धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है अंदर से, राइट। सो नंबर वन रीजन इज क्लियर कि इमोशनल ईटिंग मेक्स अस फील गुड एंड वी इंडल्ज इन ओवर ईटिंग विच इंक्रीज आवर कैलोरी इनटेक। तो क्या होता है कि इमोशनल ईटिंग से हमारा कैलोरी इनटेक बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। और दूसरा जो साइंटिफिक रीजन है वो है ब्रेन का ये एक पार्ट, ये पार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा हमारी स्टडीज होती है, ये एपिजेनेटिक्स में हम बहुत ज्यादा काम, मतलब ये जो हम इसके ऊपर सबसे ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये सारा इमोशनल प्रोसेसेस पे काम करता है, ठीक है। हमारे इमोशंस, जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उन सब से हमारे डीएनए में क्या चेंज आता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेन का ये एक पार्ट होता है एमिगडाला, ये इट इज एसोसिएटेड विद इमोशनल प्रोसेसेस। तो इमोशंस की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं उसके ऊपर ये चलता है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहली चीज जो एमिगडाला का काम होता है वो हमें फील सेफ कराना होता है कि हम सेफ हैं, हम ऑल द टाइम हम सेफ फील करना चाहते हैं, हमारी बॉडी फील सेफ फील करना चाहती है। तो ये एमिगडाला हमें सेफ फील कराता है। लेकिन जैसे ही कोई भी इमोशन आया या कोई भी दुख भरा इमोशन आया या एकदम डर भरा इमोशन आया, इफ यू आर एंग्री, फियर, फ्रस्ट्रेशन और एनीथिंग नेगेटिव इमोशन आया, या कोई मेमोरी याद आ गई कि किसी ने ऐसा किया था, या कोई एक्सपीरियंस याद आ गया कि जब ऐसा हुआ था तो मैं गिर गई थी, तो वो एक्सपीरियंस आपको एकदम से फ्लैशबैक होता है और आप एकदम से अनसेफ फील करने लगते हो। यू फील इट इज अ थ्रेट टू योर बॉडी, आपकी सर्वाइवल पे ये थ्रेट है। विच एंड इसलिए क्या होता है कि जब आप अपसेट होते हो और आपने चिप्स खाई तो आपको अच्छा फील होने लग गया, तो आपके एमिगडाला ने क्या सीख लिया कि चिप्स खाने से हमें अच्छा फील होता है, खराब फील होना हमारी बॉडी के लिए अनसेफ है, अच्छा फील होना हमारी बॉडी के लिए सेफ है। और चिप्स खाने से हमें अच्छा फील होता है, मतलब सेफ फील होता है, और एमिगडाला का तो काम ही है सेफ फील कराना। तो एमिगडाला उसको वैलिडेट कर देता है कि हमारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि जब भी हम चिप्स खाते तो हमें अच्छी फीलिंग आती है, या मीठा खाते तो अच्छी फीलिंग आती है। तो जब भी हम टेंशन में होते हैं तो हमारी एमिगडाला की क्या हो गई है, प्रोसेसिंग हो गई है कि अब मुझे टेंशन हो रही है, अब मुझे मीठे की जरूरत है, और हम लोग फटाक से फ्रिज खोल लेते हैं, राइट। सो एज इट डिटेक्ट्स थ्रेट्स, जो एमिगडाला है ये थ्रेट को डिटेक्ट करता है, यानी कुछ भी हमारी बॉडी को अनसेफ फील हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए इसको आप स्मोक डिटेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब कहीं से स्मोक आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग सही में है, मतलब धुआं उठा तो आग लगी है, ये सही है, बस वही चीज को उठाता है जो एमिगडाला के, अगर कोई भी इमोशनल अपसेट हुआ या कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आई तो वो फायर अलार्म को ऑन कर देता है। अब वो फायर अलार्म ऑन का मतलब क्या होता है, तो वो मतलब ये होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ठीक। कुछ भी गड़बड़ हुई लाइफ में, किसी ने कुछ बोल दिया, इंस्टाग्राम पे थोड़े कम लाइक्स आ गए, किसी ऐसी फ्रेंड ने जो हमेशा लाइक करती थी उसने कभी नहीं इस बार नहीं करा, तो आपको लग रहा है कि वो मेरे से जलने लग गई है, या वॉट एवर, इस तरह की कोई भी चीजें अगर आई हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा। तो स्ट्रेस क्या होता है, थ्रेट की तरह काम करता है। तो हमारा एमिगडाला जो रहता है टेल्स आवर ब्रेन कि फ्लाइट और फाइट मोड ऑन कर दो, ठीक है। फ्लाइट और फाइट मोड क्या होता है कि जैसे समझ लो कि अगर कुत्ता हमारे पीछे पड़ा तो इट्स अ थ्रेट फॉर अस, तो हम दौड़ने लगते हैं। तो हमारे जो बॉडी रहती है ना उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमें दौड़ने में हेल्प करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड का वो पैरों में भेज देते हैं। जब वो पैरों में ब्लड चला गया तो हम लोग ज्यादा जोर से दौड़ सकते हैं, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है।
अब ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी, सिंस दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाज इंटेंडेड टू सेव आवर बॉडीज इमीडिएट थ्रेट, तो जैसे ही हमारे इमीडिएट थ्रेट आया, जैसे कोई भी स्ट्रेस लेवल आया, तो क्या होता है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तो जैसे ही एमिगडाला एक स्मोक डिटेक्टर है, जैसे ही उसको कोई भी थ्रेट दिखा, तो उसने हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर दिया, मतलब फायर अलार्म ऑन कर दिया, तो बहुत जोर जोर से बजने लग जाएगा, एक्शन मोड में आ जाती है बॉडी। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब भी आपको डर लगता है तो अंदर से ऐसे बटरफ्लाईज घूमने लग जाते हैं, आपको एकदम से पॉटी आने लगती है बहुत लोगों को। वो सारा जो मैकेनिज्म होता है दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो रिलीज होने लग जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, ताकि हम दौड़ सके। तो ये तो मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल बता रही हूँ दौड़ने वाला। इसके अलावा भी हमारी बॉडी एकदम से एक इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाती है, ताकि हम उस थ्रेट से लड़ सके। आपने देखा होगा, आप अचानक से जब भी आपको स्ट्रेस आती है, तो आप अच्छा अलग से आपको घबराहट सी फील होती है, यहाँ पे एक अजीब सा टिंगलिंग फीलिंग होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि आपका एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो अभी हमने पहले कौन सा हार्मोन पढ़ा था? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन कौन सा था? हैप्पी हार्मोन था, जो चिप्स खा के आ जा रहा था, राइट? तो हैप्पी हार्मोन आपको किसी भी तरह से आ सकता है। अगर आप अपने बच्चे को हग कर रहे हो जोर से, प्यार से, या आप किसी भी मम्मी को, पापा को, किसी को भी प्यार से हग कर रहे हो, या प्यार से बात कर रहे हो, या उन्होंने आपको विश किया, तब भी वो सीरोटोनिन रिलीज होता है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? गलत चीज से सीरोटोनिन को रिलीज करवा रहे हो, आप खा के, गलत चीज खा के सीरोटोनिन को रिलीज करवा रहे हो। और उसका जस्ट ऑपोजिट हार्मोन कौन सा होता है? स्ट्रेस हार्मोन, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल कब रिलीज होता है? जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थ्रेट सिचुएशन में आ जाती है। ठीक है, वो थ्रेट सिचुएशन छोटी सी छोटी चीज भी हो सकती है। इट इज नॉट कि बहुत बड़ा कोई स्ट्रेस आना, कोई की डेथ होने की जरूरत है हमारे बॉडी को कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए, नहीं। अगर आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि डेडलाइन आज दोपहर 2 बजे तक है, तो भी वो स्ट्रेस आएगा ना। तो वो सारी चीजें हम इस पे देखेंगे कि जो ये कॉर्टिसोल है, ये हमारा एपेटाइट बढ़ा देता है, शुगर क्रेविंग बढ़ा देता है, एब्डोमिनल फैट बढ़ा देता है। ठीक है, फैट यहाँ पे जमा होने लगता है। तभी आपने देखा होगा कि हमारी जो जेंट्स लोग होते हैं उनकी तोंद निकलने लगती है, राइट? उनकी, और हम लोग को जो शुगर क्रेविंग है विद एज बढ़ने लग जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि, और स्पेशली जब थ्रेटनिंग, जब बहुत ही ऐसा स्ट्रेस मोमेंट होता है ना, तो आपको और मन करता है क्या क्या खा लूं। आप एक रोटी खाते होगे ना, आप 5 रोटी भी खा लोगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है ना, वो दूसरे किसी मोड में चला गया है। कौन से मोड में? डिफेंस मैकेनिज्म में चला गया है। तो आपका जो डाइजेशन है ना, वो अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कि क्या होगा। ठीक है, सो दिस सेम स्ट्रेस रिस्पॉन्स हैपेंस व्हेन यू हियर एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन। आपको गुस्सा आए, डर लगे, गिल्टी फील हो, कुछ भी हो, तो ये पूरा मैकेनिज्म चालू हो जाता है। आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में हर एक दिन में इस तरह की कितनी बार सिचुएशंस होती हैं। इट इज वेरी फ्रिक्वेंट ना। या तो आपको डर लग रहा होता है, या तो आपको गिल्टी फील हो रहा होता है, या तो आपको गुस्सा आता है, या जेलसी आती है। ये नेगेटिव इमोशन आया कि कॉर्टिसोल बढ़ा। अब ये कॉर्टिसोल परमानेंट हो गया हमारे बॉडी में। ठीक है, अब ये बार बार रिलीज होता ही जा रहा है, आदत पड़ गई है उसको रिलीज होने की, क्योंकि हम तो छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हैं, राइट? तो जब भी स्ट्रेस होता है, तो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। फ्लाइट और फाइट मोड में हम चले जाते हैं, या तो हम लड़ने लगते हैं, या हम भागने लग जाते हैं। लेस अर्जेंट प्रोसेस क्या है अभी? अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो आप जब कुछ भी चीजें कर रहे होते हो, तो उनको फोकस हो कि अच्छी सी कटलरी यूज करें, अच्छा सा हम उन्हें बोल्स, अच्छे बोल्स में सर्व करें, अच्छे कप्स में चाय सर्व करें। ये सारी आप चीजें निकालते हैं और उनको अच्छे से सर्व करते हैं। क्या आप उसमें ये देखते हो कि आप जो रोजमर्रा की चीजें, जो डेली रूटीन कर रहे होते हो, आप वो करते रहते हो? नहीं करते हो ना। आप फोकस करते हो गेस्ट के ऊपर कि उन्हें किस तरह से खुश करके भेजे, अपनी हॉस्पिटैलिटी पे, कि आप उनकी कैसे मेहमान नवाजी करें। तो क्या होता है, उसी तरह से जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो एकदम अर्जेंट है, अभी जरूरी है अपने को उस स्ट्रेस से लड़ना, तो वो मैकेनिज्म ऑन हो गया, तो जो लेस अर्जेंट प्रोसेस है, दैट इज डाइजेशन, वो गड़बड़ा जाता है। और जब डाइजेशन गड़बड़ा गया, तो हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा, मतलब कि जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, वो टूटेंगे नहीं ठीक से। अगर डाइजेशन ठीक से नहीं हुई, तो न्यूट्रिएंट्स जो हमने जितने भी पोषक तत्व खाए हैं, वो हमारे पूरी तरह से टूट के एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे बॉडी को, बॉडी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी की वजह से बार बार भूख भी लगने लगेगी। तो ये दूसरा कारण हो गया कि फिर से
हमें क्योंकि हम डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी को, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो हमें भूख लगने लग गई। तो ये भी एक कारण होता है कि हमें बार बार भूख लगती है और हम बिना मतलब में खाते रहते हैं। सो इवन इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, ईटिंग राइट, देन ऑल्सो स्ट्रेस कैन डिसरप्ट योर वेट लॉस एफर्ट्स। उसके बावजूद भी आपके वेट लॉस एफर्ट्स पे पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस हो रही है तो आपको अननेसेसरी भूख लगेगी। कैलोरी इंटेक के साथ साथ भी दूसरी आपकी, क्योंकि बॉडी का जो प्रोसेस है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो उस खाने को तोड़ के एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी इसको पचाएगी नहीं और आपका फैट इकट्ठा होता चला जाएगा, राइट। और फिर कॉर्टिसोल से हमारा जो एब्डोमिनल फैट है वो तो जमा होता ही है। सो दैट इज वाई दिस इज अर्जेंट नीड टू काम योर एमिगडाला। ये जो एमिगडाला है ना, जिस जो ये स्मोक डिटेक्टर का काम कर रहा है कि कोई थ्रेट आई है। थ्रेट क्या है हमारी लाइफ में? स्ट्रेस है। तो जैसे कोई थ्रेट आया तो वो अचानक से एक्टिवेट होता है और फाइट फ्लाइट मोड ऑन कर देता है, और ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो सारा गड़बड़ कर देता है। तो अगर हम एमिगडाला को, जो हमारा स्मोक डिटेक्टर है, उसको हम शांत कर दें कि भाई अब कहीं दूर का स्ट्रेस है, जो दूर का स्मोक है, उसको डिटेक्ट करके यहाँ मत आग घोषित करो, वो वहां का है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, उसकी सेंसिटिविटी कम कर दे, उसको काम डाउन कर दे, तो हमारे जो नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं वो सब काम डाउन हो जाएंगे। उसे काम डाउन करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक होती है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है, क्या अभी हमने पहले देखा था कि ये जो एमिगडाला है, जो ब्रेन का जो वो पार्ट है, जैसे पी के जैसा जो एक मटर की तरह दिख रहा था, वो जो पार्ट है वो इमोशनल प्रोसेसेस के काम आता है। तो उसी इमोशनल प्रोसेसेस को काम डाउन करने के लिए हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो बहुत, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मैं कोई अपनी तरफ से लेके नहीं आई हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप लोग गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो कि इसके कितने कितने अच्छे रिसर्च हो चुके हैं। तो उनमें से एक रिसर्च ये डिप्रेशन के ऊपर हुआ है। सोचिए, स्ट्रेस का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो है डिप्रेशन, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप ये रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स में जो ईएफटी ग्रुप था, जिनके ऊपर ईएफटी टेक्निक लगाई गई, जो उन्हें सिखा के, वो टेक्निक से डिप्रेशन कम हुआ एज एज कंपेयर टू द पीपल जिनके ऊपर कोई टेक्निक नहीं लगाई। ठीक है, बट मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से स्ट्रेस को किस तरह से कम करना है ये मैं आपको बताऊंगी। बट आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। So are you ready to do some anything to calm down your amygdala? क्या आप रेडी हो कि आपका एमिगडाला को आप शांत करो, ताकि ये जो जबरदस्ती के थॉट्स और इमोशंस है ना, इसकी वजह से आपकी बॉडी खराब नहीं हो। आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब स्ट्रेस की वजह से भाई, एक मदर इन लॉ ने एक टॉन्ट क्या मार दिया तो आप 15 दिन तक वही सोच सोच के अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। ठीक है, आप खाना शायद खा रहे हो, लेकिन आप शायद ज्यादा खाना खाने लग गए, या आप एकदम ही भूखे रहने लग गए, कुछ भी हो सकता है, आपका बॉडी गड़बड़ा जाता है। तो दुनिया भर की जो बीमारियां आपको लग रही है ना, ये अपने इमोशंस और थॉट्स को अगर आप कंट्रोल करना सीख गए ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी बीमारियां आपकी हटती चली जाएंगी। आपको असर होना बंद हो जाएगा इन सब चीजों का। जो आसपास देखो, केओस में तो हर कोई रह रहा है, लेकिन आपको रेजिलियंस डेवलप करना है कि आप किसी भी माहौल में रहो, आप उस माहौल की वजह से अपने शरीर को खराब नहीं करोगे, अपनी काया खराब नहीं करोगे। बट मैंने ये सारी चीजें काफी बार फ्री में दी है और लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, ये कर के ठीक होती है। मैंने आपको इतना पूरा नॉलेज दे दिया, आप ये सुन लिए, तो आपका टेंशन खत्म नहीं हो जाएगा, आपका स्ट्रेस खत्म नहीं हो जाएगा, आपका इमोशनल ईटिंग खत्म नहीं हो जाएगी। उसके लिए जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी, वो टेक्निक करने के बाद आपका स्ट्रेस खत्म होगा, इमोशनल ईटिंग खत्म होगा, राइट। लेकिन जब मैं आप सब लोगों को फ्री में देती हूँ ना, तो लोग कुछ करते नहीं है, बस सुन लेते हैं वीडियो। आप ये बताइए, यूट्यूब पे कितने वीडियोस देखते हो, सुनते हो, रील्स सुनते हो, शॉर्ट सुनते हो, कितना अप्लाई करते हो लाइफ में? नहीं करते हो ना। तो जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करोगे, जब तक धन नहीं लगेगा, तब तक मन नहीं लगेगा। आप अप्लाई नहीं करोगे, केवल 10 मिनट निकालने हैं ईएफटी करने के लिए, इमोशनल ईटिंग खत्म करने के लिए 10 मिनट निकालने हैं, कि जब भी मुझे भूख लगी है तब मैं क्या क्या करूं। अननेसेसरी भूख लगी, क्रेविंग हुई है, तो मैं उसको शांत कैसे करूं, वो मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगी। देखिए, और केवल 10 मिनट में वो क्रेविंग चली जाती है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन वो आप तभी करोगे, सिर्फ सुन तो आप लोगे, लेकिन आप करोगे तभी जब आप अपने जेब से कुछ खर्चा करोगे। तो इसीलिए
आपको केवल 99 रुपीज मुझे भेजना है, मैं आपको पूरा का पूरा चीज सिखाऊंगी। ठीक है, 99 रुपीज कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, लेकिन वो 99 भी शायद मैं आपसे ना रखूं, उसका भी मैं आपको एक तोड़ देने वाली हूँ। ठीक है, सो एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इनर वेलनेस कोच आई वांट टू इरेडिकेट स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। मैं आपकी लाइफ से स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूँ। एंड दिस इज सो कॉल्ड इमोशनल ईटिंग क्रेविंग इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अभी हमने देखा कि इमोशनल ईटिंग क्रेविंग वगैरह तो ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो अगर स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ये सब हटा दोगे। ठीक है, तो आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हो, आपका स्ट्रेस भी खत्म हो रहा है, आपका इमोशनल ईटिंग और क्रेविंग भी खत्म हो रही है, और शायद चार निशाने, तीन निशाने लगा रहे हो, आपकी वेट लॉस जर्नी भी स्मूथ चलती रहेगी। तो आप एक तीर से पता नहीं कितने निशान लगा लोगे, राइट? सो आर यू रेडी टू किक स्टार्ट, किक दैट स्ट्रेस आउट ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ में आसपास चाहे कितना केओस हो, पर आप उसका स्ट्रेस नहीं लोगे। सो by doing that you can accelerate your weight loss journey by removing the emotional eating from your life। अपनी लाइफ से इमोशनल ईटिंग को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। ओवर ईटिंग, अभी फेस्टिव सीजन हो या नहीं भी होता तब भी हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो उसमें आप पूरी तरह से इससे बच सकते हो। ओवर ईटिंग से आप काम फील कर सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो, रिलैक्स फील कर सकते हो, हैप्पी फील कर सकते हो ऑल द टाइम, राइट? एंड for that you have to do the day 2 and day 3 of this course, and for that I am just charging you 99 rupees. So just pay the price and join the next batch of doers। ठीक है, you will only do if you pay the price, and 99 rupees is not a big price। ठीक है, day 2 मैं आपको कल करवाऊंगी। कहाँ ये पे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो दिस इज माई नंबर। आप इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। 8827823199 आप इस पे पे कर सकते हो, और जस्ट 99 रुपीज़ आपको पे करने हैं, और मुझे इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ये मेरे पहले के कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका आप वीडियो को पॉज करके रिव्यू पढ़ सकते हो कि उन्हें ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद किस तरह से हेल्प मिला। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। लेट्स मीट ऑन डे 2। और डे 2 पे आप जाने के लिए आप मुझे अपना इस नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट लेके और मुझे भेजिए, और मैं आपको जो नेक्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगी, और उस पर आपको दूसरी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।